ये श्री से युक्त है। श्री कौन है? वो है राधा रानी। श्री कौन है? मैया रुक्मिणी, मैया जानकी, मैया लक्ष्मी, वही तो श्री है। जैसे कोई चतुर सेठ, कोई सेठ खूब कमाता है और अपना पूरा कमाया हुआ जितना धन है, जितना खजाना है, वो सब अपने सेठानी को देता है। प्रायः पतिदेव कमाते हैं तो क्या करते हैं? अपना कमाया हुआ पूरा धन पत्नी को देते हैं। लो भैया तुम ही घर को संभालती हो, इसे संभालो, है कि नहीं? पूरा वेतन दे देते हैं, लो भैया तुम ही संभालो। आहा, तो जैसे कोई सेठ अपना पूरा कमाया हुआ धन सेठानी को देते हैं, वो सेठानी उस पूरे धन को एक तिजोरी में ले जा करके बंद करके रखी हुई है। उस सेठानी का एक बेटा है जो 40 वर्ष का हो गया है, उसका विवाह सुनिश्चित नहीं हो रहा है। ठाकुर जी की कृपा से उस सेठानी के उस पुत्र का विवाह सुनिश्चित हुआ। वो सेठानी बड़ी प्रसन्न होती है, अरे हमारे पुत्र का विवाह निश्चित हो गया है, इसलिए प्रसन्न होकर के भागी हुई कोषागार में जाती है। कोषागार के तिजोरी के ताले को खोल करके तिजोरी खोलती है, उसमें जितना खजाना है खजाना को निकालती है, गठरी में बांधती है, छत के ऊपर चढ़ जाती है, एक बाजा वाले को बुलाती है, बाजा वाले बाजा बजाने लगते हैं और वो ताता थैया करके नृत्य करने लगती है। और मदमस्त होकर के वो सेठानी, वो सेठ का जितना कमाया हुआ वो खजाना है, वो पूरा खजाना लुटाना प्रारंभ करती है। तो जो मजदूर दिन भर मजदूरी करके 200-300 रुपए मजदूरी प्राप्त करके अपनी जीविका चलाते हैं, वो मजदूर लाखों रुपए जो है प्राप्त कर लेते हैं और वो मजदूर भी प्रसन्न हो जाते हैं, वो सेठानी भी प्रसन्न है। मजदूर इसलिए प्रसन्न है कि ऐसे ही सेठानी रोज बावरी हो जाया करे तो हमें मजदूरी करने की जरूरत ही न लगे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब चतुर सेठ की भांति अपने समस्त लीला का रूपी इन खजानों को जब एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके अपने परम प्रियतमा श्री राधा रानी को देते हैं, रामावतार, श्री कृष्णावतार, बलरामावतार, नरसिंहावतार, कुर्मावतार, विश्वमोहिनी अवतार, धर्मंतरी अवतार, इन अवतारों की अद्भुत खजानाओं को, इन खजानों को जो है एकत्रित संग्रहित करके श्री राधा रानी को देते हैं। राधा रानी उन समस्त धन को, लीला रूपी धन को एकत्रित करके इकट्ठा करके रखी हुई है। परंतु एक दिन श्री राधा रानी कृष्ण विरह में इतनी उन्मादनी हो जाती हैं कि उनके नेत्रों से बिंदु बिंदु अश्रु निपतित होने लगते हैं और वो श्री राधा रानी अपने कृपा की अट्टालिका पर चढ़ करके ताता थैया करके नृत्य करने लगती हैं और वो जितने खजाना है उन समस्त खजानों को लुटाना प्रारंभ कर देती है। तो हम और आप जैसे अपात्र लोग जो भागवत के एक श्लोक के भी अधिकारी नहीं हैं, उन खजानों को, उन धनों को लूट करके लेकर के आते हैं और वही खजाना आज मझवलिया ग्राम सभा में लुटाया जा रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत जो श्री से युक्त है ना, श्री से युक्त है। किस उम्र में कथा सुननी चाहिए, इन सबका विमोचन जिसमें किया जाए उसे ही तो भागवत का महात्मा कहते हैं। महत्व, महात्मा माने महत्व। जैसे किसी वस्तु का महत्व जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक उस वस्तु के प्रति हमारी प्रीति नहीं बढ़ेगी, है ना भैया? जब तक उसका हम महत्व नहीं समझेंगे तब तक उसके प्रति हमारी प्रीति, लगाव उसके प्रति हमारा नहीं बढ़ेगा। तो ये महात्मा क्या? ये महत्व है। भागवत का महत्व क्या है? यही तो इन 6 अध्यायों में बताया गया है जो पद्म पुराण से लिया गया है। महात्मा की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
भगवान का रूप कैसा है? तो सत्य चित और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। सत्य माने होता है अविनाशी, जो त्रिकालाबादी सत्य है। और करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों के जो हेतु हैं। और इतना ही नहीं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तीनों तापों का समन करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दूसरे श्लोक में जितनी महिमा भागवत भगवान की गई है, उतनी महिमा भागवत के कथा गाने वाले की गई है। किनकी? सुखदेव जी की। ये भारत देश है। भारत देश में राहुल बाबू, भारत देश में चित्र की पूजा नहीं होती है, भारत देश में चरित्र पूजा जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चरित्र की पूजा होती है। सुखदेव जी यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजु पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म लेते ही प्रव्रजंतवासी हो गए। और कौन? सुखदेव जी। हालांकि व्यास जी चाहते हैं कि सुखदेव जी हमारे परंपरा का विस्तार करें। हर पिता की इच्छा होती है कि हमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, वो किया गया अनुभव हमारा बेटा हमसे सीख ले, है ना, और हमारे परंपरा का विस्तार करे और हमसे भी अधिक योग्य हमारा बेटा हो। क्यों दरोगा जी? ये हर पिता की इच्छा होती है। आहा। सुखदेव जी से यही चाहते हैं कि ये गृहस्थ आश्रम ग्रहण करें, गृहस्थी को निभाएं, परंतु सुखदेव जी वन में चले गए, प्रव्रजंतवासी हो गए। तब पिता को विरह हुआ और व्यास जी पीछे पीछे दौड़ पड़े सुखदेव जी को रोकने के लिए। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्। तो उस समय जो वन के वृक्ष हैं वो रोक रहे हैं। वन के वृक्ष शायद सूचित कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, व्यास जी किनको आप बेटा मान रहे हैं? कभी आप भी इनके बेटा थे, आज ये आपके बेटा बन के आए हैं। ये संसार है जो सरकता रहता है, सरकता रहता है। संसरत इति, इसीलिए तो इसे संसार कहते हैं। किसको बेटा मान रहे हैं? व्यास जी को बात समझ में आ गई। व्यास जी वहां से वापस अपने आश्रम साम्या प्रास पर आ गए। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। है माताओं एवं सज्जनों, नैमिषारण्य नामक पावन तीर्थ है। नैमिषारण्य नामक पावन तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। नैमिष निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। महाराज 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं। सत्र यज्ञ। ये कैसा यज्ञ है महाराज? स्वर्ग लोक की कामना के लिए ये यज्ञ हो रहा है। और ये ऐसा सत्र है, ये सत्र यज्ञ है जो केवल ऋषियों के ही द्वारा किया जाता है। इसमें जितने आचार्य होते हैं वो सब ब्राह्मण होते हैं।
और जो यजमान हैं वो भी आचार्य ही हैं। जो आचार्य हैं वो तो आचार्य हैं ही, जो यजमान हैं वो भी आचार्य हैं। अर्थात इसमें कोई किसी से दक्षिणा नहीं लेता है, ये ऐसा यज्ञ है। लेकिन हाँ, जब इनका यज्ञ पूरा हो जाता है तो उस यज्ञ से जो फल उत्पन्न होता है वो फल सब आपस में बांट लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बराबर भाग में उस यज्ञ का फल बांट लेते हैं। वो सत्र यज्ञ है, 1000 वर्ष तक चलने वाला ये यज्ञ कर रहे हैं। उसी यज्ञ में श्री सूत जी का आगमन हुआ। श्री सूत जी को देख करके सब अपने अपने आसन पर खड़े हो गए। क्यों? सूत जी की अवस्था बड़ी कम है और इनके सामने जितने ऋषि हैं 10-10 हजार वर्ष की आयु वाले ऋषि इनके सामने हैं और सूत जी के सम्मान में अपने आसन पर खड़े हुए। कारण क्या है? देखिए, धन वृद्धा बल वृद्धाश्च आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकरा। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कदाचित कुछ लोग आयु में भी बड़े होते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कौन होता है? श्रेष्ठ तो वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी। श्री सूत जी को प्रणाम करके सौनकाद ऋषियों ने कहा, महाराज सौनक हुआ। सौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्या समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास हमारे अज्ञान को समाप्त करने वाला, अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने वाला करोड़ों सूर्य के रश्मियों के भांति ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का प्रकाश है, जो हमारे कान की दवाई है। इसलिए आप हमें कथा सार सुनाइए, जो हमारे कान की दवाई है। आप बताइए ना, जिससे इस समस्त प्राणियों का कल्याण हो सके। श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों देखिए, आपने जो कहा है, आपने जो पूछा है, जो हमने जाना है वो मैं अवश्य आपको बताऊंगा, जिससे समस्त प्राणियों के कल्याण होंगे। क्योंकि इन प्राणियों की स्थिति क्या है, इन मनुष्यों की स्थिति क्या हो गई है। तो बताते हुए कहते हैं, कलयुग के प्राणियों की स्थिति क्या है। तो कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतालाप सतुगीतः सुकादिभिः। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। एक काल रूपी सर्प है, काल रूपी सर्प, काल व्याल मुख ग्रास। काल रूपी सर्प के हम सब ग्रास बने हुए हैं, लेकिन सुरक्षित कब तक है महाराज? जब तक उसका मुख खुला हुआ है। जो ही उसका मुख बंद हो जाता है, हम सब भी उसके साथ ही बंद हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी। इसलिए उस काल रूपी प्याल के ग्रास से जो हमें त्रास होता है, दुख होता है, उसके निर्णास के लिए, उससे बचने के लिए, उसके समन के लिए एक ही मात्र उपाय है। कलयुग में बड़े बड़े कवियों ने जिसका गान किया है वो है भागवत की कथा, जो कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ हो जाती है। वो देव दुर्लभ कथा हम आपको सुनाएंगे। हम वो कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके लिए सुखदेव जी ने कभी इंद्र को भी भगा दिया। कब? जिस समय राजर्षि परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होने का शाप लगा था,
उस समय राजर्षि परीक्षित सुखताल में भगवान की कथा सुनने के लिए सुखताल में अनशन पर बैठे और सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को जब कथा सुनाने लगे महाराज उस समय जब राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने लगे तब तक उसी समय महाराज स्वर्ग के जो देवता हैं, स्वर्ग के जो राजा हैं, देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर के वहां प्रकट हो गए और सुखदेव जी से कहा महाराज ये अमृत राजर्षि परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित ये अमृत पी ले लेंगे तो अमृत पान करने से इनकी मृत्यु नहीं होगी, सर्प काटेगा लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी ने कहा ठीक है अमृत पिला दो, लेकिन मन में विचार करते हैं कि ये अनायास ही देवता अमृत पिलाने आए हैं, ये साधारण बात नहीं हो सकती है। हाँ, महाराज बड़े ध्यान से सुनेंगे। आए है सज्जनों, माताओं एवं सज्जनों, सुखदेव जी ने जब कहा कि ये अमृत पिला दीजिए, राजर्षि परीक्षित ने कहा अमृत तो पिलाएंगे लेकिन एक शर्त है। क्या? हम अमृत इनको पिला दे रहे हैं, बदले में भागवतामृत आप हमको दे दीजिए। इंद्र ने जब ये कहा तब सुखदेव जी को हंसी आ गई और सुखदेव जी हंसते हुए कहते हैं अले छलियाओं, वस्तु का विनिमय अदला बदली तो बराबर की वस्तुओं में होता है, बराबर की वस्तुओं में होता है। अरे कहां ये तुम्हारा साधारण सा अमृत, कहां ये हमारा भागवतामृत, कहां ये तुम्हारा साधारण सा कांच और कहां ये हमारा अमूल्यवान मणि। कहते हैं क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहासः। और उपहास करके सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। देवताओं को संतोष नहीं हुआ, भागे हुए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के अपनी व्यथा बताते हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि हम अमृत लेकर के गए थे और सुखदेव जी हमारा उपहास करके भगा दिया, बदले में भागवतामृत मांग रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया 7 दिन कथा सुनने के बाद परीक्षित की गति की स्थिति क्या हुई पहले देखिए। तो देखते हैं 7 दिन की कथा सुनकर के परीक्षित की तो सदगति हो गई, फिर भी देवताओं को संतोष नहीं हो रहा है। तब बड़े ध्यान से सुनेंगे महाराज, तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो यहां मैं तौल करके दिखा रहा हूं। तो सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में तराजू, धर्म रूपी तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के सभी संसाधनों को रखा गया और दूसरे पलड़े पर भागवत जी को रखा गया। जो ही दूसरे पलड़े पर भागवत जी को रखा गया था तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। महाराज भागवत जी को रखते ही भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया और अन्य दुनिया के जितने संसाधन थे वो समस्त जो है वो सब हल्के हो गए। अर्थात महाराज ध्यान देंगे ये भागवत भगवान सर्वश्रेष्ठ है, ये पुराण तिलक है महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े ध्यान से सुनेंगे माताओं एवं सज्जनों, जिस अमृत के लिए भगवान को 3 बार अवतार लेना पड़ा। कौन कौन अवतार? एक कूर्मावतार, कच्छप का अवतार, दूसरा धन्वंतरी का अवतार और तीसरा विश्वमोहिनी अवतार। जिस अमृत के लिए भगवान को 3 बार अवतार लेना पड़ा, जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ, उस अमृत को सुखदेव जी ने साधारण बता दिया भागवत जी के आगे। ऐसा क्यों? एक मूल्यांकन करिए महाराज, ध्यान देंगे। जो अमृत का पान करते हैं वो स्वर्ग का सुख भोगते हैं, लेकिन कब तक? जब तक कि उस अमृत का पुण्य रहता है।
लेकिन जो ही अमृत का पुण्य समाप्त हो जाता है, छीणे पुण्य मर्त्य लोक के विसलते, पुण्य समाप्त होते ही वह पुनः जो है पृथ्वी लोक पर देवता उन्हें ढकेल देते हैं। और वही स्थिति होती है जो आदि गुरु शंकराचार्य ने कही है बात, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वही प्रक्रिया बार बार होती रहती है, वही स्थिति है। लेकिन जो भागवतामृत का पान कर लेते हैं वो भय मुक्त हो जाते हैं और परम पद की प्राप्ति होती है, उनके जीवन मरण का चक्कर छूट जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आहा महाराज, लेकिन ये कथा सबसे पहले किसने सुनी? तो कहे ये कथा सबसे पहले नारद बाबा ने सुनी। नारद बाबा, नारद बाबा तो एक जगह कहीं स्थिर रहते ही नहीं हैं, वो 7 दिन तक एक जगह स्थिर रह करके भागवत की कथा सुन ली। ये कैसे? ये हमारे समझ में बात नहीं आ रही है, आप हमें विस्तार से बताइए। तब कथा सुनाने लगे। एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशोस्तत्र नारदः। महाराज विशाल आया, बद्री विशालपुरी, बद्रीधाम। बद्रीधाम में चारों भाई सत्संग कर रहे हैं। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई सत्संग कर रहे हैं। महाराज बद्री विशाल धाम में चारों भाई सत्संग कर रहे थे, इतने में नारद बाबा वहां भागे हुए जा रहे हैं। नारद बाबा को जब सनत कुमारों ने देखा, सनत कुमारों ने नारद बाबा को रोका। देखते हैं कि नारद बाबा बड़े चिंतित हैं, बड़े दुखी हैं। आखिर कारण क्या है? नारद बाबा को रोकते हैं और रोक करके पूछते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे नारद बाबा, आपका इतना दीनहीन मुख क्यों हो गया है? आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? आपको देखने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे किसी सामान्य व्यक्ति के कोई अमूल्यवान वस्तु की चोरी हो जाती है तो उसे वो बार बार खोजते हैं और बड़ी बेसब्री से उसे खोजते हैं। वो स्थिति आपकी हो गई है। गत वित्तो यथा जनः। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? आप चिंतित क्यों हैं? नारद बाबा ने कहा, हमारी कौन सी वस्तु कौन चुराएगा भैया? प्रिंसिपल साहब एक बात समझने वाली है। नारद बाबा चिंता किए हैं। नारद बाबा संत हैं। देखिए हम भी चिंता करते हैं, है ना? करते हैं ना? और संत भी चिंता करते हैं। माताओं एवं सज्जनों, हमारे चिंता में और संत के चिंता में अंतर है। हम चिंता करते हैं स्वार्थ के लिए और संत चिंता करते हैं परमार्थ के लिए। इसलिए हमारी चिंता चिंता है, संत की चिंता चिंता नहीं। संत की चिंता चिंता मणि है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। संत की चिंता चिंता मणि है, चिंता नहीं। एक बार विश्वामित्र ऋषि ने भी चिंता किया था। कब? त्रेता युग में, जिस समय मारीच सुबाहु उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, उस समय इन्होंने चिंता किया था। आहा, तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे गाधे तनय मन चिंता व्यापी, गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी।
महाराज विश्वामित्र ऋषि ने भी चिंता किया था। विश्वामित्र ऋषि ने क्या, मारीच सुबाहु उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। क्या करे, हरि का अवतार हो गया है। कहाँ है? अवधपुर में अयोध्या नरेश के यहाँ लीला कर रहे हैं। विश्वामित्र ऋषि सीधे अपने आश्रम से अयोध्या जाते हैं और दशरथ जी से भैया लक्ष्मण और प्रभु श्री राम को मांगते हैं और उन्हें मांग करके लेकर के आते हैं। उत्तर भारत के जितने दैत्य थे उन सभी दैत्यों का संहार विश्वामित्र ऋषि अपने नेतृत्व में भगवान श्री राम से करवाए महाराज। और ध्यान देंगे, विश्वामित्र ऋषि की ये चिंता है, एक संत की चिंता है। संत ने चिंता किया है, गादि तनय मन चिंता व्यापी, गादि तनय मन चिंता। महाराज इन्होंने चिंता किया है और इनकी चिंता ने क्या किया, ताड़का का संहार कराया। इनकी चिंता ने क्या किया, सुबाहु का उद्धार कराया। विश्वामित्र ऋषि की चिंता ने क्या किया, माता अहिल्या का उद्धार कराया। माताओं एवं सज्जनों, और विश्वामित्र ऋषि की चिंता ने क्या किया, ध्यान देंगे, ये वही विश्वामित्र ऋषि हैं। जब इनको जब चिंता होती है और इनकी चिंता विश्वामित्र ऋषि की चिंता भगवान श्री राम को अयोध्या से जनकपुर लेकर के जाती है। और जनकपुर में जो विदेहराज जनक हैं, जो विदेहराज जनक जब अत्यंत चिंतित हो जाते हैं, भूप सहस दस एक 12 लगे उठावन डरे न डारा। कब, जब रंगभूमि सजा हुआ है और 10,000 राजा मिलकर के एक साथ धनुष उठा रहे हैं, फिर भी उठाना तो दूर उस धनुष को उठा नहीं पा रहे हैं। और उस समय जब वो जान गए और जब ये कहते हैं कि वीर विहीन मही में जाना, और जब विदेहराज जनक जब अत्यंत चिंतित हो जाते हैं, उस समय जनक जी के चिंता का समाधान विश्वामित्र ऋषि के चिंता ने कराया और भगवान श्री राम का विवाह मैया जानकी जी के साथ संपन्न करा। क्यों, कैसे? विश्वामित्र ऋषि की चिंता। और बड़ा सुंदर वहां पे गीत है, वहां पे गाती हैं सखियां, गाती हैं श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर को गाइए कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। यह शुभ मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन पहनाओ जयमाला।
जय मां। कैसे हुआ? विश्वामित्र ऋषि की चिंता नहीं तो कराया है ना। हमारे चिंता और संत की चिंता, संसारियों की चिंता चिंता है और संत की चिंता चिंता नहीं, चिंता मड़ी है। बोलिए वृंदावन प्यारे का। संत ने ध्यान देंगे, चिंता और चिंतन दोनों का उद्गम एक ही है दरोगा जी। चिंता और चिंतन चवर्ण दोनों का उद्गम एक ही है। चिंता कहती है तुम हमको अपनाओ, हमारा संकल्प है जब तक मैं तुम्हें चिता तक नहीं पहुंचा दूंगी तब तक शांत नहीं बैठूंगी। और चिंतन कहता है तुम हमको अपनाओ, हमारा संकल्प है जब तक परम पद भगवान तक जब तक मैं तुम्हें न पहुंचा दूं तब तक हम चैन से नहीं बैठूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए चिंता को नहीं, हरि के चिंतन को अपनाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। है ना, संत की चिंता है। और आज चिंतित हैं राजर्षि देवर्षि नारद चिंतित हैं। सनत कुमारों ने पूछा कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवा। आखिर आप चिंतातुर क्यों हैं? आपके चिंता का कारण क्या है? आप हमें विस्तार से बताइए। तब महाराज ध्यान देंगे, देवर्षि नारद ने कहा हमें कौन सी चिंता सताएगी, परंतु इस समय मैं चिंतित हूँ। इस चिंता का कारण आपको बता रहा हूँ। इसका मूल कारण यही है कि मैं तीनों लोक भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक पर आया। जब मैं मृत्यु लोक पर आया तो वहां पे हमने सोचा चलते हैं संतों के यहाँ घूमने सत्संग करने चलते हैं। लेकिन यहाँ मृत्यु लोक में जो है यहाँ पे कलयुग के कारण, कलयुग के प्रभाव से मृत्यु लोक पर निवास करने वाले समस्त मनुष्यों की स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई है। क्या है तो कहे मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता पाखंड निरता संत सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। महाराज लोग मंद भाग्य के हो गए हैं, मंद बुद्धि वाले हो गए हैं, संत पाखंडी हो गए हैं और सब झूठ बोलने वाले हो गए हैं। अगर कोई दिन भर में एक आध बार सही भी बोल दे तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का सर्टिफिकेट लटका करके गले में गांव भर गली गली घूमता है। देखो भैया हम साचे बोले नहीं, झूठ ना ही बोले नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हम सत्यवादी हैं, हम कबो झूठ ना ही बोले नहीं। बाकी नहीं भाई, है कि नहीं? आहा महाराज तब क्या कहें? तब कहते हैं मैं फिर हमने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ चलते हैं, लेकिन गृहस्थों की भी स्थिति बिगड़ी हुई है। तब यहाँ से मैं भ्रमण करते हुए चला। कहाँ? तब मैं यहाँ से भ्रमण करते हुए वृंदावन के तरफ आया। वृंदावन हमने एक स्थिति देखी। वृंदावन देखते हैं कि एक स्त्री थी जो बड़े जोर जोर से रो रही है। उसके सामने दो बूढ़े पुरुष हैं जो छटपटा रहे हैं और उस स्त्री को बहुत सारी स्त्रियां घेर करके खड़ी हैं जो उसे चुप करा रही हैं, सांत्वना दे रही हैं। फिर भी वो चुप नहीं हो रही है। हमने सोचा, नारद बाबा कहते हैं, हमने सोचा युग जमाना बड़ा खराब चल रहा है, इनके बीच में कौन पड़ने जाए भैया। इसलिए नारद बाबा जब आगे बढ़े तब वो स्त्री रोकती है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे नारद बाबा, अरे तनिक रुकिए, हमारे चिंता को दूर कीजिए। आपके केवल दर्शन कर लेने मात्र से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। नारद बाबा हमारे ऊपर कृपा कीजिए। नारद बाबा रुके। नारद बाबा ने उस स्त्री से उसका परिचय पूछा। तब वो स्त्री पूछते हैं कासी त्वम का विमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना बदसे विसविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारण। हे देवी तुम कौन हो? और ये दोनों का इमौ, ये दोनों कौन है? चौका इमा नारिया, इतनी नारियां जो घेर करके खड़ी हैं, ये कौन है? काहे रो रही हो? अपने दुख का कारण विस्तार से बताओ। तब वो अपना परिचय बताती है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो
काल योगे जर्जरो। मेरा नाम भक्ति देवी है। ये दोनों जो बूढ़े हैं ना, ये हमारे पुत्र हैं, बेटा हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। काल के योग से ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। मैं द्राविड़ देश में उत्पन्न भई। द्राविड़ देश नाम केरल, कर्नाटक में पली बढ़ी और गुजरात में आते ही बूढ़ी हो गई। परंतु वृंदावन में ज्यों ही आई, वृंदावन में आते ही मैं जवान हो गई। जाता हम तरुणी नवान। वृंदावन की महिमा देखिए ना, कि वृंदावन में मैं ज्यों आई, वृंदावन में आते ही मैं जवान हो गई। परंतु मां जवान हो और उसके बेटे बूढ़े हो जाएं, इससे बड़ा दुख उस माई के लिए और क्या हो सकता है। इससे बड़ा दुख उस मां के लिए और क्या हो सकता है। इसलिए अब तो मन ये करता है कि इस स्थान को भी छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस स्थान को भी मैं छोड़ करके विदेश चले जाऊं। कहा नहीं, इस स्थान को अब मत छोड़ना भैया, क्योंकि वृंदावन ही एक ऐसा स्थान है जहां भक्ति आज भी युवावस्था में है, आज भी जवान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, इसलिए इस स्थान को मत छोड़ना। ये जो दोनों तुम्हारे बेटे हैं ना, ये कलयुग के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। और देखिए, बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति कभी पुष्ट हो ही नहीं सकती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, कलयुग के प्रभाव से एक ही उपाय है कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, तुम्हारा दुख दूर होगा। तब भक्ति महारानी नारद बाबा की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद बाबा, आपकी जय हो, जय हो। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूं। नारद बाबा, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं आपको बार बार प्रणाम करते हूं। वो जो ध्रुव था ना, जिसकी सौतेली माई ने अपमानित करके राज्य से निष्कासित कर दिया था, उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज वो ध्रुव लोक के राजा बने। वो जो प्रहलाद काया धवः यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य। वो कयाधो नंदन प्रहलाद, जिसका पिता जिसे मारने के लिए कितना उपाय करता है, परंतु उस प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान खंभा फोड़ करके, खंभे को फाड़ करके नर और सिंह के रूप में प्रकट हुए, अवतार लिए और हिरण्यकशिपु का संहार किए, अपने निज भक्त प्रहलाद की रक्षा किए। नारद बाबा, ये जो कुछ भी हो पाया ना, ये सब आपकी कृपा से हो पाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आपकी कृपा से हुआ, इसलिए सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए। आहा, महाराज नारद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। तब नारद बाबा ज्ञान वैराग्य दोनों को जगाने का प्रयास करने लगे। बार बार गीता का पाठ करने लगे, वेद वेदांत का पाठ करने लगे और बार बार जगाने लगे। ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यता। हे ज्ञान, अरे शीघ्र ही उठ जाओ। हे वैराग्य, अरे उठो, अरे जागो। परंतु ये दोनों जाग नहीं रहे हैं, दोनों जाग नहीं रहे हैं। अब क्या करें महाराज?
बड़े ध्यान से सुनेंगे। नारद बाबा ने सनत कुमारों से कहा कि हमने बार बार वेद वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता का पाठ किया, फिर भी उनका दुख दूर हो नहीं रहा है। और वो जो भक्ति है ना, वो भक्ति महारानी केवल हमको ही बुला करके अपना दुख बताई, अन्य किसी को नहीं बताई है, अन्य किसी से नहीं बताई, केवल हमको ही बताई है अपना दुख। क्यों? माताओं एवं सज्जनों, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। जीवन में जब कोई आपसे कुछ पूछे ना, आपका हाल चाल पूछे ना, तो सबसे यही कहना चाहिए मैं बड़े मजे में हूं, बड़े मजे में। क्यों? इन दुनिया वालों के सामने कभी भी अपना दुख नहीं रोना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दुनिया वाले केवल मजा ही लेते हैं और कुछ नहीं करते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। समीक्षा करना है तो करो अपनी, परीक्षा लेना है तो लो अपनों की, क्योंकि जिन्हें अपने 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 कहा करते हैं वो वास्तव में हमारे है ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, हर बात सबको बताया मत करो, हर आंसू आंख में लाया मत करो। लोग मुट्ठी भर नमक लिए फिरते हैं यारों, हर दुख सबको दिखाया मत करो। बोलिए वृंदावन बिहारी। क्योंकि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयता, अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे पिनैतादृशा, केचिद् पिष्टिभिराद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद् वृथा, यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। हे चातक, अरे सावधान हो जाओ, सभी बादलों को देख करके क्यों दौड़ रहे हो? किसी ने बड़ा सुंदर कहा, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम। अरे मित्र, अरे तनिक रुको, अरे सुनो, अरे सावधानी से सुनो, सभी बादलों को देख करके क्यों दौड़ रहे हो? सभी बादल बरसते थोड़े हैं। हाँ, अम्भोदा बहवो हि संत गहने गगने सर्वे पिनैतादृशा, सब थोड़े बरसते हैं। अरे केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा। कुछ तो आते हैं और महाराज अपने जलों से इतना सराबोर कर देते हैं, इतना आप्लावित कर देते हैं कि चारों तरफ केवल जल ही जल, जल पानी का माने बाढ़ ही आ गया है। इतने बरस करके बादल चले जाते हैं। परंतु कुछ बादल ऐसे आते हैं जो केवल झूठ में गरज के ही चले जाते हैं। गर्जन्ति केचिद् वृथा। ठीक इसी प्रकार से यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। इसी प्रकार से सबको अपना ही स्वजन मान करके उस जातक के ही माध्यम से वो समझाना चाहते हैं कि उस महाराज सबको अपना मान करके सबके सामने अपनी दैन्यता कभी प्रदर्शित मत करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कभी दैन्यता प्रदर्शित मत करो। कहते हैं उस देवी ने हमसे ही अपना दुख बताया, इसलिए उनके दुख दूर करने का उपाय बताइए। कहा उनके दुख को दूर करने का एक ही उपाय है। क्या? कहे सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। वो सत्कर्म कहा गया है ज्ञान यज्ञ को, भागवत यज्ञ को। और वो भागवत कथा उनको सुना दो, उनका दुख दूर हो जाएगा। तब सनत कुमारों के कहने पर हरिद्वार में गंगा जी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बहुत विशाल एक जो है टीला बनाया गया बालू का।
और उसी टीले पर वो चारों भाई मंचासीन हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई उसी टीले पर मंचासीन हुए व्यास मंच पर। और नीचे नारद बाबा स्वयं श्रोता बनकर के प्रतिनिधि रूप यजमान बैठ गए। नारद बाबा कथा सुन रहे हैं, सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। ये बात चारों ओर फैल गई। तब समस्त ऋषिगण, समस्त वहां के जो भी मनुष्य थे, ऋषि थे, देवगण थे, गंधर्वगण थे, सब वहां कथा सुनने के लिए आ गए। कथा होने लगी, भक्ति महारानी आ गई। भक्ति महारानी ने देखा कि ये तो पूरा भीड़ है, विशाल जन समूह दिखाई दे रहा है। भक्ति महारानी ने कहा सनत कुमार से, महाराज हम किस आसन पर बैठे, आखिर हम किस आसन पर बैठे? आहा, हमारे लिए कौन सा आसन रिक्त है? क्या हम कमलासन पर बैठे, क्या हम पद्मासन पर बैठे, अथवा स्वर्णासन पर बैठे, अथवा कुशासन पर बैठे? आखिर हम किस आसन पर बैठे? कौन सा आसन हमारे लिए रिक्त है? सनत कुमारों ने कहा देवी, न तो तुम्हारे लिए स्वर्णासन रिक्त है, न तो कम्बलासन रिक्त है, न तो कुशासन रिक्त है, न तो पद्मासन रिक्त है। हाँ, एक आसन तुम्हारे लिए रिक्त है। कौन? यहाँ पे जितने भक्त बैठ करके भागवत की कथा सुन रहे हैं, उन समस्त भक्तों का हृदयासन रिक्त है। हे देवी, उन समस्त भक्तों के हृदयासन पर तुम विराजमान हो जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो जहाँ भगवान